गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपको अपने परिवार के अंदर द स्टडी क्लब के अंदर। जैसा कि अपने चक्रवर्ती ब्याज को स्टार्ट किया था, तो आज उससे आगे कुछ कंसेप्ट पर अलग बात करेंगे। तो देखिएगा, कुछ अलग कंसेप्ट पर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा कि अपन को 9 वर्ष का 9 ईयर के मान लीजिएगा कोई धन है। वो क्या है कि 9 साल के बाद क्या हो जाता है कि 9 साल के बाद वो मान लीजिएगा कि 9 वर्ष के बाद क्या होता है, वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 2 गुना हो जाता है कोई धन, ठीक है। कोई धन है वो क्या है कि 9 साल के बाद क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वह 27 साल के बाद वो कितना हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या है कि 9 साल है, 9 ईयर, 9 साल के बाद क्या हो जाता है, कोई धन क्या होता है 2 गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। अपन को क्या बोला हुआ है कि 27 वर्ष के बाद वो कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि 9 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो इस 3 को क्या करेंगे अपन, इसकी पावर लगा देंगे। 3 की यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे, यहाँ पर नहीं, मतलब 3 की क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 3 की पावर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 3। तो ये अपने पास कितना है, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कि 9 वर्ष के बाद कोई धन क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। और 27 वर्ष के बाद कितना गुना हो जाएगा, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ रहा है, ठीक है। इस 3 को क्या करेंगे, 2 की पावर लगा देंगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 गुना, ठीक है। तो 9 वर्ष के बाद 2 गुना, 9 तो 9 27 मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे देखिएगा, ठीक है। अब देखिए कोई आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा जैसे कि मान लीजिएगा कोई धन है, वो क्या है 17 साल के बाद मान लीजिएगा कि वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 17 साल के बाद क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई धन है वो क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो वो 68 वर्ष के बाद कितना गुना हो जाएगा, 68 ईयर के बाद मतलब कितना गुना हो जाएगा दोस्तों। तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड करना है ये कितना गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे कि 17 वर्ष के बाद क्या हो गया, 17 वर्ष के अंदर क्या होता है, कोई धन क्या हो गया, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, 68 वर्ष के बाद मतलब कितना गुना हो जाएगा। तो देखिएगा कि 17 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 4 से। 17 को 4 से किया कितना आ गया, 68 आ गया। तो मतलब ये 4 का है ना इसकी पावर, इसको क्या करेंगे अपन, 17 साल के बाद कोई धन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और 68 ईयर के बाद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 68 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, इसको 17 गुना 4 किया गया, इस 4 को क्या करेंगे, इस 2 की पावर लगा देंगे। 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, तो कितना हो गया, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा कि कोई धन है 17 वर्ष के बाद क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। और 68 वर्ष के बाद कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल को, देखिएगा जरा। अब देखिएगा कि आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि मान लीजिएगा कि कोई धन है वो 13 साल के बाद मान लीजिएगा कि 2 गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वह 1024 गुना कितने वर्ष के अंदर हो जाएगा, ये निकालना है। अब की बार अपन को क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा कि 13 गुना हो जाता है, 13 वर्ष के बाद कितना हो जाता है धन, कि 2 गुना हो जाता है। तो इतना गुना कितने वर्ष के बाद हो जाएगा। तो देखिएगा एक बार, तो देखिएगा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को अपन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब तो लाना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 13 वर्ष दिया गया, अब की बार क्या हो गया, प्रश्न उल्टा ही हुआ और कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अब क्या बोला गया अपन को, 1024 गुना मतलब कितने वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, मतलब 1024 हो जाएगा गुना, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना हो गया, ये 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते थे कि यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको निकालते थे तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर उसकी पावर लगा देते थे। अब की बार क्या है, ये 10 हो गया, मतलब कि 2 की पावर 10 लगाई है अपन ने, ठीक है। ये 2 की पावर 10 लगाई है, ये अपन कहाँ से लाते थे, इधर वाली साइड से। कैसे कि 13 को मल्टीप्लाई करते 10 के साथ, ये 10 कहाँ पर जाती है, इसकी पावर पर, मतलब 13 को 10 से किया 130,
मतलब कि 130 साल के बाद ये धन कितना हो जाएगा, 1024 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं आगे। ठीक है, आप देखिएगा कि मान लीजिएगा कोई धन है, मान लीजिए 17 वर्ष के बाद मान लीजिएगा कि कोई धन 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कि वो कितने वर्ष के बाद मान लीजिएगा कि वो 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये निकालना पर को, निकालना क्या पर को, ये ईयर निकालना है इस बार। ठीक है, ईयर निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि इसको क्या करेंगे, पावर के अंदर चेंज करेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 4, थोड़ा 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अपनी इस पावर को कहाँ से लाते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते वो आता था। ठीक है, मतलब 17 को इसे एक्स से मल्टीप्लाई करते तो एक्स कहाँ पर जाता, 2 की पावर कितना हो जाता, एक्स हो जाता, और अपने पास ये गुणा आ जाता। ठीक है दोस्तों, ये था। अब की बार क्या क्या किया यहाँ पर कि ये पावर है ना, ये पावर कहाँ से आई है, ये पावर यहीं से ही आई है। ठीक है, अब देखिएगा ठीक है, ये कितना हो गया, 17 को 4 से कितना, 68 ईयर, 68 साल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको अपन कन्फर्म करते हैं कि मान लीजिएगा अपन को दिया होता कि 17 वर्ष के अंदर कोई धन मान लीजिए 2 गुना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई 2 गुना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि 68 वर्ष के बाद वो कितना गुना हो जाएगा, ये पूछा पर से। ठीक है, आना कितना चाहिए, 16 आना चाहिए। देखिएगा इसको कैसे करते हैं कि 17 गुना 4 किया, इसको 17 4 किया, 68 हो गया। अब इस 4 को क्या करते हैं अपने, इस पर पावर लेकर जाते हैं इस पर, 2 की पावर 4, तो ये कितना हो गया, 16 गुना हो गया। ऐसे किया गया। ठीक है दोस्तों, क्रॉस चेक हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने पास क्रॉस चेक हो गया। ठीक है दोस्तों, 17 वर्ष का कोई धन मान लीजिए 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष के बाद 16 गुना हो जाएगा। तो इस ये कितना, 2 की पावर 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से कितना हो गया, 68 हो गया। 17 को 4 से कितना हो गया, 68 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे देखिएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, अब एक रेट का निकालना सिखाता हूं। देखिएगा कि मान लीजिए कोई धन है कि 8 वर्ष के बाद कोई धन मान लीजिएगा कि 9000 रुपये हो गया। ठीक है, कोई धन कितना हो गया, 9000 रुपये हो गया। ठीक है, और वो 9 वर्ष के बाद कितना हो गया, कोई वो धन हो गया 9360 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन को दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, दर निकालना है, इसके अंदर रेट निकालनी है, मतलब दर निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको निकालते हैं, ये कैसे होगा। ठीक है, और देखिएगा कि कोई धन है मान लीजिएगा कि 8 वर्ष के अंदर कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो, 9000 हो गया 8 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों, और 9 वर्ष के बाद धन कितना हो गया, 9360 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना वर्ष का अंतर आ रहा है, 1 वर्ष का, मतलब अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते क्या करते हैं, 1 साल के लिए निकालते हैं। ठीक है, पर ईयर पर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमेशा क्या था, पर ईयर पर, प्रत्येक वर्ष पर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि 9000 रुपये था, 9360 रुपये हो गया, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट कितना हो गया दोस्तों, इसके अंदर कितना हुआ, 360 रुपये का हो गया। ठीक है, और कितने पूरा ये 9000 पर, 9000 पर हुए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से। नो को 4, ये आ गया 4% दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया दोस्तों, 4% आ गया, रेट या दर। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया, रेट आ गया। इंटरेस्ट दर कितनी आ गई, 4% आ गई। द्वारा देखते हैं कि मान लीजिए कोई धन है, वो क्या हो गया, 8 वर्ष के बाद क्या हो गया, 9 गुना हो गया। ठीक है, और 9 वर्ष के बाद क्या हुआ, 9360 रुपये हो गया। ठीक है, वो धन अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो दर क्या निकालते हैं, पर ईयर पर निकालते हैं। देखिएगा कि इंटरेस्ट इंक्रीमेंट कितना हुआ, अमाउंट के अंदर कितना हुआ, 360 रुपये इंक्रीमेंट हो गया, 360 रुपये इंक्रीज हुआ। ठीक है दोस्तों, हुआ कितने पर, 9000 पर, कितने पर हुआ ये 9000 पर। तो बाकी 9000 से मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, तो 2020 ये अपने पास कितना आ गया, 4% आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया अपने पास 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा कि अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा कि मान लीजिएगा कि कोई धन है, वो मान लीजिएगा कि 4 वर्ष के बाद मान लीजिएगा कोई धन 8000 रुपये हो गया। ठीक है, कोई धन क्या हो गया, 8000 रुपये हो गया, और 8 वर्ष के बाद कोई धन मान लीजिएगा कि 10,000 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपये हो गया। तो पूछा जाएगा कि 12 वर्ष बाद वो कितना धन कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये निकालना पड़ेगा कि प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष के बाद क्या हो गया, कोई धन कितना हो गया, 8000 रुपये हो गया। ठीक है, और 8 वर्ष के बाद तो कोई धन कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। अपन को निकालना कितना है कि 12 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको।
ठीक है। अब देखिएगा गौर से कि कोई धन है, ये मान लीजिए 4 वर्ष का धन कितना हो रहा है अपने पास 8,000 रुपये, ठीक है 8,000 रुपये हो रहा है, ठीक है ये देखिएगा। और 8 वर्ष के बाद कोई धन कितना हो रहा है अपने पास 10,000 रुपये हो रहा है, ठीक है दोस्तों ये हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, 12 वर्ष के बाद कोई धन कितना हो जाएगा ये निकालना अपन को, ठीक है दोस्तों ये देखिए कैसे निकालते, ठीक है। अब देखिएगा कि अपन ने पिछले वाले प्रश्न के अंदर देखा कि कोई धन है वो 8 वर्ष के अंदर 9 गुना 9,000 हो रहा है, और 9 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 9,360 रुपये हो रहा है, तो 4% रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकाला, ठीक है। अब देखिएगा कि रेट के अंदर इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यह 2,000 का क्या है रेट इंक्रीज हो रहा है अमाउंट, ठीक है। और कितने पर हो रहा है 8,000 पर इंक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ अपन ये निकालेंगे पहले, तो ठीक है ये आ गया 4 पर, ये 4 पर ये 25%, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ इसके अंदर 25% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है 25% का इंक्रीमेंट होगा। तो आप देखिएगा कि 10,000 रुपये दिया गया अपन को, 10,000 पर क्या हो रहा है 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 25% इंक्रीमेंट हो रहा है 25 अपन क्या कहेंगे 100, ये 100 से ये 2 कैंसिल, ये अपने पास कितना गया, ये आ गया अपने पास 2,500 रुपये, ठीक है। तो कितना हुआ ये 2,500 रुपये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अपने पास दिया कितना गया है 10,000 रुपये और 2,500 रुपये इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया 12,500 रुपये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास कितना गया 12,000, ये अपने पास आ गया 12,500 रुपये, ये अपने पास कितना गया 12,500 रुपये आ गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं कि देखिएगा कि कोई धन है मान लीजिएगा 4 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 8,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। और 10 वर्ष के बाद मान लीजिएगा 4 वर्ष के बाद 8 गुना हो रहा है 8,000 हो रहा है, और 8 वर्ष के बाद क्या हो रहा है वो 10,000 रुपये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अपन से पूछा गया ये अपन मेथड कब लगाएंगे कि जब ये डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न के अंदर अपन ये मेथड लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा कि कोई धन है वो 4 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 8,000 रुपये, ठीक है। और 8 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 10,000 रुपये, और 12 वर्ष के बाद पूछा गया डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 साल का, ठीक है। अब देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ 2,000 रुपये का, कितने पूरा 8,000 रुपये पर मल्टीप्लाई किया 100 से परसेंट के लिए, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आ रहा है अपने लिए 25% का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है अपने पास 25% का इंक्रीमेंट होगा मतलब, ठीक है। अब निकाला 10,000 पर कितना हो रहा है 25% का इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होगा 25% का, तो कितना हो गया 2,500 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हो गया अपने पास 2,500 रुपये का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 10,000 रुपये के अंदर क्या हुआ 2,500 रुपये जोड़े कितना हो गया 12,500 रुपये हो गए, ठीक है दोस्तों। अब एक और कर लेते हैं इस पर, देखिएगा कि कंसेप्ट अपने क्या होगा कि माथे में फिट हो जाएगा अपने। अब देखिएगा, अब देखते हैं कोई आगे एग्जांपल देखते हैं, कोई अलग देखते हैं कि देखिएगा मान लीजिएगा कि कोई धन है, मान लीजिएगा कि 5 वर्ष के बाद कोई धन मान लीजिएगा 8,000 रुपये हो, कोई अमाउंट क्या 8,000 रुपये हो रहा है, ठीक है कोई धन। और 10 वर्ष के बाद कोई धन मान लीजिएगा कितना 10,000 रुपये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और वो धन 15 वर्ष के बाद वो धन मान लीजिएगा कि 12,500 रुपये 12,500 रुपये हो रहा है, ठीक है। पूछा जाएगा 20 वर्ष के बाद वो धन कितना गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है दोस्तों। ये निकालना पड़ेगा, निकालना क्या है देखिएगा कि कोई धन है 5 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, ठीक है। और 10 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 10,000 रुपये, और 15 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 12,500 रुपये। 20 वर्ष के बाद पूछा गया ये धन कितना हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं कि 5 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष के अंदर धन कितना हो रहा है 8,000 रुपये, कितना हो रहा है 8,000 रुपये। और 10 वर्ष के बाद वो धन कितना हो रहा है अपने पास 10,000 रुपये, कितना हो गया 10,000 रुपये। और 15 वर्ष के बाद वो धन कितना हो रहा है अपने पास 12,500 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये 12,500 रुपये। अपन से पूछा कितना गया है 20 वर्ष के बाद वो धन कितना हो जाएगा, अपन से ये पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया ये 20 वर्ष के बाद मतलब धन कितना हो जाएगा। आप देखते हैं कि इंक्रीमेंट देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का हुआ 2,000 रुपये का, ये हो गया अपने पास 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट। कितने पर हुआ 8,000 पर, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, परसेंट निकालते हैं अपन के पहले कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इस पर किया 4, ये किया 25, ये आ गया 25%, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया 25% का इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 25% इंक्रीमेंट होगा तो देखिएगा कितना कि ये कितना था 10,000 रुपये था, 10,000 के अंदर कितना हुआ 25% का इंक्रीमेंट हो गया। 25 2 से 2 0 कितना हो गया 2,500 रुपये, कितना हो गया 2,500 रुपये ऐड हो गया, मतलब कि 10,000 रुपये था इसके अंदर, 10,000 रुपये के अंदर क्या हुआ 2,500 रुपये ऐड हो गया। तो ये अपने पास कितना आ गया 12,500 रुपये, ठीक है। ये आ गया अपने पास 12,500 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हुआ अपने पास 2,500 रुपये का, ये अपने पास इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 2,500 रुपये का, ठीक है दोस्तों। ये और अपने पास 2,500 रुपये का इंक्रीमेंट, वो कितने पर रहा है 10,000 पर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, परसेंट इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 25 से 4, ये आ गया 25%, मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि
है कितना अपने पास कि 12,500 रुपये है। इसके अंदर क्या हो रहा है 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है 25/100, ये क्या 4 पर, ये क्यों दिया इसमें? ठीक है 25 कितना हो गया 4, 25 कितना हो गया 100। कितना हो गया 331 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको इससे किया कितना आ गया 4 पर, 25 को 4 से किया, इसको काटते हैं 4 सीधा, देखिए ये 4 किया 12, 4 एकम 4 बच गया 10, 4 दूनी 8, बच गया कितना 2, 0 0 किया तो 20 आ गया, 4 5 20, मतलब 3125 रुपये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो कितना अपने पास 12,500 रुपये, ठीक है दोस्तों। 2125 रुपये क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 5, तो ये आ गया 1, मतलब ये अपने पास आ जाएगा 15,625 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोबारा बता देते हैं आपको, ये आ गया 25% का, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोबारा समझते हैं आप, देखिएगा दोबारा समझा देते हैं आपको। देखिएगा कि कोई धन मान लीजिएगा वो क्या है कि 5 वर्ष के बाद 8,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 8,000 रुपये, और 10 वर्ष के बाद वो मान लीजिएगा कि 10,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। और 15 वर्ष के बाद कोई धन मान लीजिए 12,500 रुपये हो रहा है। अपन से पूछा गया 20 वर्ष के बाद कितना धन हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है हमेशा 5 का, डिफरेंस आ रहा है हमेशा 5 का। तो अपन ने देखा कि मेथड कब लगाएंगे जब डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है। हाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ पर इंक्रीमेंट निकाला कितना है 25%, मतलब 10,000 पर कितना होगा 25% इंक्रीमेंट होगा, तो 25% इंक्रीमेंट होगा कितना गया 12,500 रुपये, ठीक है। अब 12,500 और इसका डिफरेंस लिया कितना हो गया 2500 रुपये, 2500 कितने पर इंक्रीमेंट 10,000 पर मल्टीप्लाई किया 100 से, कितना हो गया 25% इंक्रीमेंट आ गया, मतलब फिर से ये 25% इंक्रीमेंट आया, ठीक है दोस्तों। अब 25% इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ किस पर है, ये हुआ अपने पास 12,500 रुपये पर, क्या हुआ 12,500 रुपये पर क्या हुआ 25% इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 12, ये अपने पास कितना है 3125 रुपये इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। 3125 रुपये इंक्रीमेंट आ गया, और अपने पास अमाउंट कितना है 25,000, 12,500 रुपये, और 31,500, ये आ गया 5 2 6, ये आ गया 15,625 रुपये, ठीक है। ये अपने पास कितना आ गया 15,625 रुपये, ठीक है। ये आ गया 20 वर्ष के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी करेंगे कल, तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।